कि इस किले की जो दीवारें हैं कितनी मोटी मोटी ये दीवारें हैं। ये गुम्बद गिरा हुआ है वहाँ पर, इसका एक जो बुर्ज गिर गया है। कितनी चौड़ी ये जो छत का जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है ये। मराठा साम्राज्य के साथ साथ यह किला 1857 की क्रांति का भी प्रतीक है। बहुत सारे तथाकथित झूठे इतिहासकार ये कहते हैं कि पानीपत के बाद में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। ये गलत जानकारी है। पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा हुआ। 1803 में मराठों से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लिए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मुगलों से नहीं, मराठों से 1803 में यह दिल्ली का क्षेत्र जीता अंग्रेज़ों ने। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के एक और ऐतिहासिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं अलीगढ़ ज़िले के पास में इगलास में, और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं किला, यह किला भारत के हिंदुओं के शौर्य की गाथा गाता हुआ यह हिंदुओं के शौर्य का प्रतीक है। और यही वह किला है जिसमें उत्तर भारत में मराठा न्याय किया करते थे, और इस किले का निर्माण मराठाओं ने अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनवाया था। यह इगलास का पुराना किला। अभी मैं किले के ऊपर छत पे खड़ा हुआ हूँ, और आप ये देखिए कि इस किले की जो दीवारें हैं कितनी मोटी मोटी ये दीवारें हैं, और ये अति प्राचीन दीवारें ही हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर इतना ही है क्योंकि एक समय पे पूरा जो शहर है इगलास, जो बाद में इगलास इस शहर का नाम पड़ा, वह इसी किले के अंदर ही आता था। अब ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया है जो बचा। एक गुम्बद है, आप ये देखिए, इस गुम्बद, एक ये बुर्ज है और एक उधर भी बुर्ज है। अब तो ये देखिए कितना मजबूत ये स्ट्रक्चर है, और आज इस तरह का बनाना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। लेकिन उस समय राजा महाराजा जो हमारे हुआ करते थे कितना मजबूत किले का निर्माण करते थे, उसका एक ये साक्ष्य है इगलास का किला। और क्योंकि मैंने बताया ना पहले, अब क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर रह गया है, बाकी का किला नष्ट हो गया है, तो अब ये बचा हुआ जो है साक्ष्य, हम उसके ऊपर अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर सैनिक खड़ा रहते थे, और जब किले पे कोई हमला होता था तो सैनिक रक्षा करते थे इसी जगह से। अब इसमें चारों तरफ मकड़ियों का जाल ही है। अब इसमें जाना बड़ा कठिन है, लेकिन आप ये देखिए, आप यह बुर्ज, और उधर एक और बुर्ज है, उसके भी आइए दर्शन करते हैं। क्योंकि ये पूरा परिसर में यह किला था। अब तो क्योंकि गौशाला है नीचे, तो कंडे यहाँ पे थाप रखे हैं, ये कंडे कहलाते हैं। अब अगर बहुत जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता हो तो ये कई भाषाओं में उपले भी कहते हैं इनको। देखिए एक बुर्ज ये रहा, इसमें भी अभी उपलों से भरा हुआ है ये। और ये आप देखिए कि किस तरीके से जो, क्योंकि ये महादजी सिंधिया द्वारा बना हुआ किला है 1762 में, और उस समय तक बंदूकें का चलन चल गया था, तो किले में रक्षा करने के लिए जगह जगह जो सैनिक खड़े रहते थे उनके लिए हथियार लेके जो सैनिक थे रक्षा करने के लिए, उनके लिए जगह जगह वो बनाए हुए हैं कि जिससे से ओट लेकर सैनिक यहाँ पर दुश्मन से रक्षा करते थे किले की। आप ये देखिए, ये भी एक इसी तरह के ये खाने यहाँ पे बने हुए हैं, और ये सभी हथियारबंद सैनिकों के लिए होते थे ये। और इधर देखिए यह निर्माण, अब क्योंकि मैंने बताया कि पूरा स्ट्रक्चर देखो, एक ये गुम्बद गिरा हुआ है वहाँ पर, इसका एक जो बुर्ज गिर गया है। पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा किले के अंदर ही आता था किसी समय पे। अब लेकिन क्योंकि खंडर रह गया है, फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जो भी किला, जो भी स्मारक हिंदू स्मृतियों से जुड़ा हुआ है वो हमें आज तक ठीक ठाक अवस्था में नहीं मिला है, खंडर ही मिला है। अगर ये बुर्ज गिर गया है तो गिर जाने दिया गया है, उसको फिर किसी ने संभाला नहीं है।
और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जिसकी किले की स्मृति भी हिंदू स्मृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये मराठाओं के द्वारा बनवाया हुआ है और मराठाओं ने यहीं पर, जिसको कहते थे क्योंकि फ़ारसी में उस समय, क्योंकि फ़ारसी का चलन था दरबारों में, तो दरबार को ही इजलास कहा जाता था, इजलास, तो उसी के नाम पर ये बाद में शहर का नाम पड़ा। 2 गांवों के बीच में आता था यह किला, लेकिन बाद में क्योंकि यहाँ पे न्याय महादजी शिंदे द्वारा होता था तो इजलास इसको कहने लग गए। और अब इसमें बहुत कुछ स्मृतियाँ शेष नहीं रह गई हैं, केवल कुछ खंडर मात्र रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि ये भले ही खंडर हों, लेकिन ये किसी समय पे हमारी जो हिंदू प्रशासन था, जो हिंदू शासन था, जो सदियों बाद आया था, 300-400 वर्ष जो मुग़लों ने यहाँ पे शासन किया, और इस्लामिक जो आक्रांता थे बाहर इन्वेडर्स, लगभग 400-500 वर्ष का जो शासन था, उसके बाद में एक स्वदेशी शासन, हिंदू साम्राज्य का शासन आया था, और उसका ही ये प्रतीक है, उसको ही यहाँ पर महसूस करने के लिए हम पहुँचे हैं। ये देखिए वो उस समय का जो निर्माण है वो कितना मजबूत है, कितनी चौड़ी ये जो छत का जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है ये। तो उसी से पता आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य किला रहा होगा। किस तरह यहाँ पर लगभग कहा जाता है कि 20 से 25 हज़ार सैनिकों के रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी, और स्वयं महादजी सिंधिया भी समय समय पर यहाँ पे आते रहते थे, क्योंकि उनकी जो न्याय की जो अदालतें थीं वो यहीं लगा करती थीं। और आप सभी को पता है कि अलीगढ़ कभी मराठा क्षेत्र में ही आता था, और उसी का ही ये प्रशासन का हिस्सा हुआ करता था, भाग था। मराठा साम्राज्य के साथ साथ यह किला 1857 की क्रांति का भी प्रतीक है, और इसी किले को छीन कर क्रांतिकारियों ने कुछ समय तक यहाँ पर रहे थे। बाद में अंग्रेज़ बड़ी फ़ौज लेकर यहाँ पर आए थे और क्रांतिकारियों से ये किला दोबारा से ले लिया था, लेकिन काफ़ी समय तक यहाँ पर क्रांतिकारी रहे थे। आप ये देखिए कि उसी समय का ये निर्माण है। लकड़ियाँ कितनी मोटी मोटी, आप देखिए इनके जो पूरा ये डाले हुए हैं, लकड़ियों के पाट जिसको कहते हैं, वो छतों में डाले गए हैं। और ऐसे किले हम जब भ्रमण करते हैं तो एक गौरव का भाव अपने आप पैदा होता है। ये देखिए थोड़ा सा कठिन है इसमें पूरा आपको दृश्य दिखाना, लेकिन क्योंकि यह स्मृतियाँ फिर शेष रहें या नहीं रहें, तो हम डिजिटाइज करना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारी आसपास स्मृतियाँ हैं पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर, जिससे कि अगली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके और वो इसका सम्मान कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं हमारे आगे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। और यही कारण है कि हम ऐसे जगहों पर जाकर यह सब कुछ शूट कर रहे हैं। यह 2 गांव हुआ करते थे, असावर और गंगापुर, उसके बीच में ही यह किला बना हुआ है। और आप ये देखिए कि ये दीवारें देखिए, उसी समय की प्राचीन ईंटें लगी हुई हैं, मूल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। ये भी आप देखिए गुम्बद है, और पास में से जाके मैं आपको दिखाता हूँ कितना मजबूत ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे तथाकथित झूठे इतिहासकार ये कहते हैं कि पानीपत के बाद में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। ये गलत जानकारी है। पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा हुआ, और महादजी शिंदे ने दिल्ली पर लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। 1803 में मराठों से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लिए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मुग़लों से नहीं, मराठों से 1803 में यह दिल्ली का क्षेत्र जीता अंग्रेज़ों ने। और बहुत सारे ऐਵੇਂ ही कुछ भी कह देते हैं कि मुग़ल, अरे भाई मुग़लों को तो पेशवा बाजीराव ने 1720 में ही ख़त्म कर दिया था। इस तरह की जानकारी आप भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि मुग़ल, यह जो पूरी सदी है 1720 से और 1820 की, ये मराठाओं की सदी है, मुग़ल कहीं पर भी नहीं है। अगर मुग़ल थे तो अंग्रेज़ों से कौन लड़ रहा था? अंग्रेज़ों से तो मराठा ही लड़े। अगर मुग़ल थे तो मुग़ल को लड़ना चाहिए था। तो इस जानकारी को
यह जो गलत जानकारी है इसको भी हमको सही करना है, और उसी का ये प्रतीक है यह इगलास का किला। 1857 की क्रांति में वीर मानी सिंह के नेतृत्व में यहीं पर विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम जो जिसको कह सकते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम है, अम्बानी सिंह के नेतृत्व में इसी किले पर यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाकर इसी किले पर हमारे क्रांतिकारियों ने, वीर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था और अंग्रेज़ यहाँ से भाग गए थे। और यह 1857 की क्रांति का भी प्रतीक है यह किला। ये देखिए अब उस समय का बहुत कुछ शेष नहीं रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को देख के लकड़ियों के पार्ट देखिए आप, कितने बड़े बड़े पार्ट हैं लकड़ियों के, और किस तरीके से हमारे वीर यहाँ पर रहते होंगे उस समय पे, एक अनुमान ही अब लगाया जा सकता है। और जिसने 1857 की क्रांतियाँ सुनी हैं वो सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश यह उस क्रांति के मुख्य स्थान थे, और उसमें से यह इगलास का किला जहाँ पर क्रांति का बिगुल बजा था। ये देखिए इसके अंदर एक सुरंग है, और ये कहा जाता है कि यह दिल्ली तक जाती थी, अंदर ही अंदर सुरंग। महादजी जी सिंधिया, आप सभी को पता है कि दिल्ली में भी उन्हीं का शासन था, अलीगढ़ में भी उन्हीं का शासन था, और ये जो इगलास जो जगह है वहाँ उसमें भी उन्हीं का शासन था, और यह सुरंग दिल्ली तक जाती थी। अब तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है क्योंकि कोई सामान्य नागरिक इसमें न गिर जाए, लेकिन जिन्होंने देखी हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि यह सुरंग काफ़ी लंबी थी और कभी कोई उसमें जा नहीं पाया, बाद में इसको बंद कर दिया गया। पूरा ये जो क्षेत्र किसी समय पर मराठाओं के क्षेत्र में आता था, और उसी का आप ये देख लीजिए कि काफ़ी सारे साक्ष्य हैं मराठाओं के समय पे, और इसकी जो निर्माण शैली भी है वो भी मराठा शैली में ही ये किला पूरा बना हुआ है। ये गेट देखिए उसी समय का ही यह दरवाज़ा है, और ऐसे कई कमरे हैं किले के अंदर जिनके अंदर अलग अलग गेट लगे हुए हैं, और एक समुचित व्यवस्था यहाँ पर रहती थी सैनिकों के ठहरने की, और अलग अलग व्यवस्था थी, और घुड़साल भी का भी यहाँ पर पास में है, और इसी तरह का यह पूरा बना हुआ है। आसानी से काफ़ी सैनिक यहाँ पर आना जाना कर सकते थे, और युद्ध की स्थिति में जल्दी ही मोर्चा संभाल लिया जाए ऐसी तैयारी की स्थिति में हमेशा सैनिक रहते थे। और उसी तरीके से ही इस किले का निर्माण कराया है कि अगर अचानक किसी औचक हमले की तैयारी करनी पड़े तो जल्दी से जल्दी हो जाए और दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकें। यह जो पुराना किला है इगलास का, उसके बीच में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। जितने अवशेष यहाँ बच गए हैं वो अभी इस समय गौशाला इसमें चल रही है, और कुछ समय पहले यहाँ पर स्कूल भी चला करता था। और जैसा मैंने पहले बताया कि मराठाओं के बाद में इसमें अंग्रेज़ भी रहे, अंग्रेज़ों के बाद में क्रांतिकारियों ने भी ये पूरा किला अपने कुछ वर्षों तक रखा अपने पास में। फिर अंग्रेज़ एक बड़ी सेना लेकर आए, और उस समय पे जब बड़ी सेना लेकर अंग्रेज़ आए तो हमारा दुर्भाग्य कहिए कि उस समय बारिश का समय हो गया था, तो जो बंदूकें हमारे क्रांतिकारियों की नहीं चल पाई बारिश के कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी उत्तम उस समय। तो फिर अंग्रेज़ों ने वापस ये अपना क्रांतिकारियों से ले लिया था, कब्जा कर लिया था दोबारा से, और काफ़ी समय तक फिर 1947 तक इसमें अंग्रेज़ ही का ही कब्जा रहा। यह अभी फ़िलहाल इसका मेन गेट है, और क्योंकि किले का तो उस समय क्या मेन गेट रहा होगा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अब जो भी स्ट्रक्चर है उसका यह मेन गेट है। और आप ये देखिए इसकी चौखट, कितनी मजबूत चौखट हैं इसकी, और ये जो कड़ियाँ हैं ये सब कुछ पूरा मराठा स्टाइल में ही ये गेट, चौखटें और ये छत का निर्माण है। ये पूरा खंडर है, ये भी किले का हिस्सा था, क्योंकि शहर बाद में बसा और ये पहाड़ी पर ये किला था पुराना। पूरा ये बुर्ज जो आप देख रहे हैं उसी समय का है। कुछ जो बच गया था वो आज हमने इस किले के दर्शन आपको कराए। हमारे अतीत का जो गौरव है
उसको अगली वीडियो तक पहुंचाया जा सके। हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है और आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं हमारे प्रयास में। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगती हो, अगर जो भी वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं और अगर हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगें तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, हमें सहयोग करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और ऐसी ही हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक स्थानों की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें और भारत के गौरव का गुणगान हम ऐसे ही करते रहें।